हेलो गाइस, तो हमारी आज की वीडियो है एड्रिनल ग्लैंड पे। किसपे? एड्रिनल ग्लैंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। एंडोक्राइन सिस्टम की ही ये एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। तो देखते हैं क्या क्या है एड्रिनल ग्लैंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की, इंपॉर्टेंस के बारे में। तो क्या है, इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड या फिर एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या है, इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड्स या फिर एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड्स? क्योंकि इसके जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की एब्सेंस की वजह से, अगर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स किसी पर्सन में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस की वजह से क्या होगा, उस पर्सन की विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और दूसरा क्या है, जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं, एड्रिनो मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं, कौन से? एड्रिनो मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देते हैं रेजिस्टेंस को टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस को। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को झेलने की जो हमारी पावर है, जो हमारा रेजिस्टेंट, उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसकी फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो दो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, पेयर में होती है ये ग्लैंड, और दोनों किडनीज के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है। दो जो किडनीज होती हैं, एक एक ग्लैंड एक एक किडनी के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है। तो वही लिखा हुआ, देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स, ईच ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। बिकॉज ऑफ सिचुएशन एड्रिनल ग्लैंड्स आर कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड्स। इसकी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, इस वजह से इसकी जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। देखो इस तरीके से मैं एक रफ डायग्राम बना देती हूँ। ये मान लीजिए आपकी किडनी है, कुछ कुछ ऐसी होती है। इसके ऊपर ये इस तरीके से टोपी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो दिख रही है आपको, ये जो है ना, ये वाली ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसको मैंने ऐसे शेड कर दिया है। ये क्या है, एड्रिनल, ये है क्या, एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक एड्रिनल मेडुला। पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो जो आउटर पोर्शन होता है किडनी का, ये जो ग्लैंड है, मैं सिर्फ ग्लैंड बना रही हूँ, ये जो आउटर वाला पोर्शन है जिसको मैंने ब्लू शेड किया है, वो आपका कॉर्टेक्स है, और ये जो अंदर वाला है वो है मेडुला। वो क्या है, मेडुला। जो आउटर वाला है वो कॉर्टेक्स है, अंदर वाला क्या है, मेडुला। आपको समझ में आया होगा। एक रफ डायग्राम है, आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं। एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको मैंने एड्रिनल ग्लैंड को दिखाया है। ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल मेडुला को चारों तरफ से घेर के रखती है। आपको दिख रहा होगा एड्रिनल मेडुला ऐसे छोटा सा, आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स हो जाता है और अंदर वाला पार्ट क्या हो जाता है, इसका मेडुला। तो वही लिखा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन कंसिस्ट करता है 80% ऑफ द ग्लैंड को। दिख भी रहा है कितना ज्यादा सा कवर किया हुआ है, तो वो कंसिस्ट करता है 80% ऑफ द ग्लैंड को। ये डेवलप किससे होता है, मीजोनेफ्रॉन से। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो डेवलप कहाँ से होता है, मीजोनेफ्रॉन से डेवलप होता है। किससे, मीजोनेफ्रॉन से। और ये ऑरिजिन करता है रीनल टिश्यू का। किसका ऑरिजिन करता है, रीनल टिश्यू का ऑरिजिन करता है, और ये सिक्रीट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स को। एक बार फिर से समझ लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। आउटर पोर्शन कंसिस्ट करता है 80% ऑफ द ग्लैंड को। ये आउटर पोर्शन कंसिस्ट करता है 80% ऑफ द ग्लैंड को, जो डेवलप हो रहा है किससे, मीजोनेफ्रॉन से। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो किससे डेवलप हो रहा है, मीजोनेफ्रॉन से। एड्रिनल कॉर्टेक्स किससे डेवलप हो रहा है, मीजोनेफ्रॉन से। जो ऑरिजिन कर रहा है किसका, रीनल टिश्यूज का। किसका ऑरिजिन कर रहा है, रीनल टिश्यूज का। सिक्रीट कर रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। किसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ये सिक्रीट करता है।
बात करते हैं एडेनल मेडुला की। एडेनल मेडुला सेंट्रल पोर्शन पे होता है, आपको दिख भी रहा होगा सेंट्रल पोर्शन पे एडेनल मेडुला कंसिस्ट करता है 20% ऑफ द ग्लैंड को। किसको? 20% ऑफ ग्लैंड को ये कंसिस्ट करता है। एडेनल मेडुला है, कंसिस्ट कर रहा है 20% ऑफ द ग्लैंड को। ये डेवलप होता है कहाँ से? न्यूरल क्रस्ट से। ये किससे डेवलप होता है? न्यूरल क्रस्ट से। एडेनल मेडुला किससे डेवलप होता है? न्यूरल क्रस्ट से। ये देता क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाता है। किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये इसके हार्मोन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स की। किसकी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। देखते हैं फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से बना होता है। जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से बना होता है। कितनी लेयर से? 3 लेयर से। पहली है आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी है मिडिल जोना फेसिकुलेटा, तीसरी है इनर जोना रेटिकुलरिस। 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से बना होता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से बना होता है। आउटर सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाली जो है वो जोना फेसिकुलाटा है, और जो सबसे अंदर वाली है वो जोना रेटिकुलरिस है। जो सबसे अंदर वाली है वो कौन सी है? जोना रेटिकुलरिस। सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली जोना फेसिकुलाटा, और सबसे अंदर वाली जोना रेटिकुलरिस। ये सिक्रीट करती है, जो आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा है वो सिक्रीट करती है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को, हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को सिक्रीट करती है। आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करें तो ये सिक्रीट करती है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को। मिडिल जोना फेसिकुलाटा सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और कुछ अमाउंट में वो सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करती है। मिडिल जोना फेसिकुलाटा जो होती है वो सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और ये कुछ अमाउंट में सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करती है। इनर जोना रेटिकुलरिस जो होती है वो सिक्रीट करती है सेक्स हार्मोन को, और कुछ अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती है। इनर जोना रेटिकुलरिस जो होती है वो सिक्रीट करती है किसको? सेक्स हार्मोन को, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को भी सिक्रीट करती है। ये सारे हार्मोन्स को, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन, सारे मिलकर क्या बोले जाते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। आई होप आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स की फंक्शनल हिस्टोलॉजी समझ में आई होगी। किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन हैं। पहला मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो इससे ये दो हार्मोन से बना है, एल्डोस्टेरॉन और 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन से। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है वो 2 हार्मोन से बना है, एल्डोस्टेरॉन और 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन से। अब बात करते हैं हम एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन जो था वो लाइफ सेविंग एंड शॉर्ट रिटेनिंग हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो लाइफ सेविंग एंड शॉर्ट रिटेनिंग हार्मोन है। इसका फंक्शन आता है, ये इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को फ्रॉम रीनल टिब्यूल से। ये क्या कर देता है? ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है रीनल टिब्यूल्स में। इंक्रीजेस एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम थ्रू रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स से पोटेशियम के एक्सक्रिएशन को बढ़ा देता है। इंक्रीजेस एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम थ्रू रीनल टिब्यूल्स। इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू रीनल टिब्यूल्स। हाइड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है रीनल टिब्यूल्स में। हाइड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है रीनल टिब्यूल्स में। ये एल्डोस्टेरॉन का काम होता है। अब बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। किसकी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट करता है मेनली ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे। ये काम करता है मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर। ये 3 हार्मोन से बना है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन से। ये 3 हार्मोन से बना है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन से। किससे? कॉर्टिसोल से, कॉर्टिकोस्टेरॉन से, कॉर्टिसोन से। अब बात करते हैं हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के,
फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस के बारे में। करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, कॉर्टिसोल इज अ लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी टू विथस्टैंड स्ट्रेस एंड ट्रॉमा इन लाइफ। कॉर्टिसोल जो होता है एक लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस और ट्रॉमा के टाइम पे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको विथस्टैंड यानी खड़ा होने की हिम्मत देता है, मतलब कि उस प्रॉब्लम को, उस स्ट्रेस को, उस ट्रॉमा को झेलने की ताकत देता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट करता है एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन की तरह। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को होने से बचाता है। उस इन्फेक्शन को होने से क्या करता है? बचाता है। कैसे? वो WBC के ट्रांसपोर्ट को रोक कर। तो दिस इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बिकॉज इट सप्रेस द इम्यूनिटी बाय सप्रेसिंग द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको सप्रेस करने का काम करता है। बिकॉज इट सप्रेस द इम्यूनिटी बाई किसके थ्रू? सप्रेसिंग द एंटीबॉडी प्रोडक्शन को सप्रेस करके। वो क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है। ये इसका हम काम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एडिशनल इंजेक्शंस वगैरह या टैबलेट्स वगैरह दी जाती है पेशेंट्स को जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इट एक्ट एज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ये हेल्प करता है एज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा हुआ, हाई ग्लूकोज लेवल। तो ये एक्ट एज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस को यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इट प्रिपेयर द बॉडी आफ्टर द इफेक्ट ऑफ डेंजर। डेंजर के बाद हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट के फंक्शन को और किडनी के फंक्शन को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं सेक्स हार्मोन की। सेक्स हार्मोन, सेक्स स्टेरॉइड्स की या फिर सेक्स हार्मोन की, जिसे हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, जिसको हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। ये मेनली सिक्रीट करता है मेल सेक्स हार्मोन को। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो मेनली सिक्रीट करता है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को, लेकिन कुछ क्वांटिटी में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रीट करता है। ठीक है। एंड्रोजन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड्रोजन सिक्रीट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। वो तीन कौन से हैं? डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेंडाइन और टेस्टोस्टेरोन। ये तीन एंड्रोजन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेंडाइन और टेस्टोस्टेरोन। ये तीन हार्मोन है, ये तीन एंड्रोजन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। सेक्स स्टेरॉइड्स आर कंसर्न विद। सेक्स स्टेरॉइड्स किससे कंसर्न होते हैं? क्या काम करते हैं? तो ये क्या काम करते हैं? सेक्स डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स को मेल और फीमेल सेक्स को डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। ये था आपके पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।